तो ये एक स्कूटी है होंडा एक्टिवा 125 BS6। तो एक बार मॉडल जो है वो चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका मीटर है, देख सकते हो, न्यू मॉडल है ये। तो इसका जो है हम एयर फिल्टर को चेक करने वाले हैं, अगर ख़राब है तो चेंज करेंगे। तो इसके जो एयर फिल्टर है वो कहाँ पे है और कैसे इसे खोलते हैं और किस तरह से चेंज करते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो ये इसका एयर फिल्टर बॉक्स है, इसको खोलना है। तो इससे खोलने के लिए ये वाला जो ऊपर का जो कैप है इसे खोलना होगा। इसे खोलने के लिए कोई नट वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक लॉक है, देख सकते हो। इस लॉक को खोलना होगा और इस साइड यहाँ पे ठीक नीचे है, यहाँ एक लॉक है। तो दोनों को खोलते हैं पहले। तो यहाँ एक लॉक है, इसे थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करेंगे, देखो अंदर चला गया। उसके बाद इसे बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, ये आ गया। और दूसरा जो है वो इस साइड है, यहाँ पे है इसके दूसरा लॉक। तो इसको भी अंदर का साइड थोड़ा सा पुश करेंगे और ये देख सकते हो ये बाहर आ गया। उसके बाद ये वाला जो कैप है ये बाहर आ जाएगा, ये जहाँ पे 3 लॉक है तो बाहर आ गया। ये जो है इसकी एयर फिल्टर बॉक्स है। तो यहाँ पे नट दिया हुआ है इस साइड पे, यहाँ पे के अंदर इस नट है, स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है और इस साइड एक है नीचे और यहाँ पे एक है और इसके अंदर के साइड ये देख सकते हो। तो 1 2 3 4 ये 5 स्क्रू है टोटल। तो यहाँ पे एक स्क्रू है, साइड है एक। ये खुल गया। तो इसको बाहर निकाल लेना होगा, आराम से निकालना होगा तो आ जाएगा बाहर। ये इसका बॉक्स आ गया, अंदर की कंडीशन देखो। और ये जो है इसकी एयर फिल्टर है, जो बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर, देख सकते हो। तो इसको क्लीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चोक हो गया है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इसके अंदर है। तो इसको रिप्लेस करना होगा, चेंज करना होगा। मैं खोल के दिखा दूँ आपको एक बार, ये देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसे चेंज करेंगे और इसके अंदर की जो पार्ट है इसे अच्छे से कपड़े से क्लीन कर देते हैं और इसे जो है चेंज कर देते हैं। और ये जितना जाम है ना, अगर ऐसे चलाएंगे तो पिकअप जो है वो सही से नहीं लेगा, माइलेज का भी प्रॉब्लम आएगा, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे इसकी वजह से जो बहुत सारे प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगा। तो ये जितना चौक है ना, इसकी वजह से क्या होगा, इंजन को जितना एयर की ज़रूरत है उतना एयर जो है इंजन को नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो पिकअप है गाड़ी का वो लो हो जाएगा। तो इसको चेंज करना ही बेहतर है। तो हम इसे चेंज करेंगे तभी जो है गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो सही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर, तो ये इसके नया एयर फिल्टर, तो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके दोनों साइड देख सकते हो यहाँ पे। तो अंदर जो है अच्छी तरह से सफाई जो है हमने कर दिया। अब नया एयर फिल्टर जो है इसे लगाते हैं तो कुछ इस तरह से ये फिट हो जाएगा आसानी से। और उसके बाद ऊपर वाला का जो कैप है एयर फिल्टर का, इसे लगा देते हैं। इसको डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन ये लग जाएगा।
ये आराम से आपको डालना है। तो इसको सही जगह पे बिठा देते हैं। तो ये बैठ गया। उसके बाद जो स्क्रू है उसे लगा के टाइट कर देते हैं। तो नीचे का जो स्क्रू है इसे टाइट कर देते हैं और ऊपर के साइड एक स्क्रू इसे टाइट कर देते हैं। टोटल 5 स्क्रू लगाना है आपको। तो सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देते हैं। एयर फिल्टर जो है आपको बीच बीच में चेक करना है। ऐसा नहीं है कि 4000 3000 किलोमीटर चलाने के बाद ही चेक करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खोल के चेक करना है। अगर आपको लगे कि हाँ एयर फिल्टर जाम हो गया है, चोक हो गया है, तो आप इसे चेंज कर दीजिए। इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है, माइलेज के लिए भी और अच्छे पिकअप के लिए भी। तो सारे नट को हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया। तो ये हो गया टाइट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सारे जो स्क्रू है। सारे स्क्रू चेक हो गए। अब ऊपर का वाला जो कैप है कुछ इस तरह से बैठ जाएगा आसानी से। और 2 लॉक है, दोनों लॉक दोनों साइड। तो इस लॉक को लगा लेते हैं जिस तरह से हमने खोले थे। ये देख सकते हो ये वाला लॉक जो है वो लग गया। अब दूसरा वाला लॉक को भी लगा लेते हैं। इसे अलग कर लिया मैंने ताकि आसानी से बैठ जाए। नीचे है इसके, उसको बिठा लेंगे। उसके बाद ये वाला जब पिन है उसे अंदर डाल देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये हो गया। तो चाहो तो आप भी इसे खोल के चेक कर सकते हो, अगर ख़राब है तो चेंज कर सकते हो। ठीक है।